जय श्री राधे। प्यारे दोस्तों, आपका अपने चैनल भक्ति सरोवर में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जगन्नाथपुरी के महाप्रसाद की पौराणिक कथा। आप मेरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके कि भगवान श्री हरि के महाप्रसाद के लिए देवताओं को भी कितना तप करना पड़ता है और कैसे भगवान श्री हरि का प्रसाद महाप्रसाद बन गया। एक बार की बात है, जब नारद जी रोजाना भगवान विष्णु के दर्शनों के लिए बैकुंठ धाम जाते थे और भगवान के दर्शन करके वापस आ जाते। यह क्रम रोजाना चलता था। एक दिन नारद जी के मन में यह विचार आया कि काश मुझे भगवान का महाप्रसाद मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। यही विचार करके वो माँ लक्ष्मी के पास गए और आग्रह कर कहा, माता, क्या आप मुझे भगवान का प्रसाद दिलवा दोगी? आपकी बड़ी कृपा होगी। मगर माता लक्ष्मी कहती हैं कि भगवान का प्रसाद प्राप्त करना इतना आसान नहीं। उसके लिए भगवान की आज्ञा अत्यंत आवश्यक है। बिना भगवान की आज्ञा के मैं किसी को भगवान का प्रसाद नहीं दे सकती। फिर नारद जी ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की, मगर भगवान की प्रसन्नता पाना इतना आसान नहीं। इतनी तपस्या करने के बाद भी नारद जी को प्रसाद नहीं मिला। अब वे सोचने लगे कि वे क्या करें कि भगवान का प्रसाद मिल जाए। फिर नारद जी ने एक योजना बनाई कि मैं प्रभु के घर की सेवा करूं तो शायद मुझे प्रसाद की प्राप्ति हो जाए। ऐसा विचार कर नारद जी स्त्री का रूप धारण करके, साड़ी पहनकर और श्रृंगार कर रोजाना रात को 2 बजे से 3 बजे के बीच भगवान के दरबार में झाड़ू लगाते और पूरी सफाई रात के अंधेरे में करके चले जाते। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। यह सब देखकर लक्ष्मी जी हैरान हो जाती कि इतनी सुबह कौन पूरा दरबार साफ करके जाता है, यह जानना पड़ेगा। लक्ष्मी जी ने निश्चय किया कि जो सफाई करके जाता है उसे मैं रात को छुपकर देखूंगी। और फिर लक्ष्मी जी रात को पेड़ के पीछे छुप गई। नारद जी स्त्री रूप में आए और दरबार की सफाई करने लगे। नारद जी पूरी लगन से दरबार की सफाई कर रहे थे और लक्ष्मी जी ने उन्हें पीछे से पकड़ लिया और पूछने लगी, तुम कौन हो और क्या चाहती हो? माँ लक्ष्मी के पूछने पर नारद जी अपने असली स्वरूप में आकर माँ लक्ष्मी से बोले, मैं नारद हूँ माँ। भगवान का प्रसाद पाने की भावना से भगवान की सेवा कर रहा हूँ, ताकि भगवान प्रसन्न होकर प्रसाद देने की कृपा करें। फिर लक्ष्मी जी बोली, आपने इतने साल तक तपस्या की, फिर भी आपको प्रसाद नहीं मिला। अब प्रसाद पाने के लिए झाड़ू लगा रहे हो। मगर नारद जी को तो धुन सवार थी। वे माँ से बोले कि माँ, आप प्रभु को बोलिए कि मुझ पर वो कृपा करें। फिर लक्ष्मी जी श्री हरि से बोली, नारद जी आपका प्रसाद प्राप्त करने का बहुत आग्रह कर रहे हैं। प्रभु कृपा करके आप उनकी विनती स्वीकार करो। श्री हरि लक्ष्मी से बोले, आप 56 प्रकार के भोजन तैयार करें। फिर माता लक्ष्मी ने 56 प्रकार का भोजन बनाया और श्री हरि को उनका भोग लगाया। भगवान ने थोड़ा सा प्रसाद खाकर बाकी नारद जी को देने के लिए कहा। तब माँ लक्ष्मी ने प्रभु की आज्ञा से ऐसा ही किया। अब नारद जी प्रसाद खाकर बहुत खुश हुए।
वो जितना श्री हरि का नाम जपते उसका लाख गुना हो जाता। इस प्रकार नारद जी नारायण नारायण जपते हुए शिव धाम चले गए। नारद जी को इतना खुश देखकर शिव जी ने खुशी का कारण पूछा तो नारद जी बोले, आज उन्हें श्री हरि का प्रसाद खाने को मिला है, वे आज धन्य हो गए। भगवान शिव ने नारद जी से कहा, यह तो गलत बात है, आपने पूरा प्रसाद अकेले खा लिया, थोड़ा हमारे लिए ले आते। तभी भगवान शिव की नज़र नारद जी के मुंह पर लगे एक चावल के दाने पर पड़ी। भगवान शिव ने वो एक ही दाना प्रसाद का ग्रहण कर लिया। फिर तो वे भी श्री हरि की भक्ति में मगन हो गए। अब पार्वती जी ने भगवान की इतनी खुशी का कारण पूछा। भगवान शिव ने कहा कि उन्होंने आज श्री हरि का प्रसाद ग्रहण किया है और सारी कथा कह सुनाई। पार्वती जी नाराज हो गई। भगवान शिव से कहती हैं, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, फिर भी आपने मुझे प्रसाद नहीं दिया। अगर एक दाना ही था तो आधा मुझे दे देते। पार्वती जी नाराज होकर बैकुंठ धाम श्री हरि के पास जाकर उनसे लड़ने लगी और कहने लगी कि आपने मुझे प्रसाद नहीं दिया। नारद जी और भगवान शिव को प्रसाद मिल गया, मुझे नहीं मिला। श्री हरि माँ लक्ष्मी से कहते हैं कि फिर से आप भोजन बनाइए, मुझे भोग लगाइए और फिर वो प्रसाद माँ पार्वती को दीजिए। तब माँ पार्वती जी शांत हुई। श्री हरि ने पार्वती जी को वचन दिया कि जब कलयुग में दारू ब्रह्म के रूप में वे जगन्नाथपुरी में विराजमान होंगे तब वहाँ पर 56 प्रकार का प्रसाद बनेगा। वह प्रसाद श्री हरि को चढ़ाने के बाद सबसे पहले माँ पार्वती को दिया जाएगा। इसीलिए आपका मंदिर भी वहीं प्रांगण में होगा। वहाँ माँ पार्वती आपका नाम बिमला देवी होगा। आपको प्रसाद चढ़ाने के बाद वह प्रसाद महाप्रसाद बन जाएगा। उसके बाद सबको वितरित होगा। इस महाप्रसाद को जो लोग प्राप्त करेंगे वे धन्य हो जाएंगे और उनके पापों का अंत होगा। आपने देखा, श्री हरि के महाप्रसाद को पाने के लिए देवताओं को भी तप करना पड़ता है। इस महाप्रसाद की महिमा अपरंपार है। प्यारे दोस्तों, आशा करती हूँ आपको श्री हरि के महाप्रसाद की पौराणिक कथा पसंद आई होगी। कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जय श्री राधे जरूर लिखिए। धन्यवाद।